क्या मोदी और शाह की जो पकड़ बीजेपी पर थी वो पकड़ कमजोर होती जा रही है? यह बात इसलिए क्योंकि अब तक तो उत्तर प्रदेश से एक खबर निकल कर आती थी कि मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ हो रहा है। दो गुट उत्तर प्रदेश के अंदर भी बने हुए हैं। एक सरकार वाला गुट है जो योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा है, उनमें से कई विधायक ऐसी भी हैं जो योगी गुट में नहीं है, लेकिन संगठन पर पूरी तरह से पकड़ बनाने की जो कोशिश है उसकी खबरें थी। लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, कार्रवाइयां, ये तमाम चीजें होती थी। लेकिन अब यह मामला उत्तर प्रदेश से बाहर भी जा चुका है। ताबड़तोड़ इस्तीफे गिर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। हालात ये बन चुके हैं कि अब मोदी और शाह की कोई सुनने के लिए तैयार बैठा नहीं है। वो दौर था जब बड़ी आसानी से पर्ची से नाम निकालकर भजनलाल शर्मा को राजस्थान में मुख्यमंत्री बनवा दिया, शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन किया और उसके बाद अपने मन मुताबिक मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। मोहन यादव के अलावा छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह को साइडलाइन कर दिया। लेकिन अब आवाजें बुलंद होने लगी है। अब पर्ची से तय नहीं होगा कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं, दिल्ली से तय नहीं होगा कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं। अब मोदी और शाह के फैसले के खिलाफ न केवल बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की। वही मध्य प्रदेश जो बड़ी आसानी से सिर्फ मोदी जी का रिकॉर्ड न टूट जाए इसलिए शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मोहन यादव को बनाया था। अब उसी मध्य प्रदेश में बड़ा बवाला हुआ। एक झटके में भारतीय जनता पार्टी के दर्जन भर से ज्यादा बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। यह तब है जब हफ्ते भर पहले ही वहां के एक बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय ने मोहन यादव को चिट्ठी लिख दी थी। चिट्ठी में लिखा था कि भाई मेरा अपमान हो रहा है, मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है, मेरी उपेक्षा हो रही है। और अब देखिए सड़क पर उतरकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, इस्तीफे मुंह पर दे मारे गए और ये सारा बवाला कहां हो रहा है? मध्य प्रदेश में। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। वैसे तो बीजेपी के अपना ये कहना होता है कि उनके यहां चाल चरित्र, चेहरा, संस्कार जो कह दिया वो मानने वाले बड़े आज्ञाकारी हैं। आज इन आज्ञाकारियों की दिखाता हूं कि क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। यहां न केवल सड़क पर उतरे बल्कि पथराव तक हुआ, ये खबर निकल कर आई है। और किसके खिलाफ? कोई कांग्रेस का इसमें मतलब नहीं है, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ ये सब हुआ। ये देखिए पहले वीडियो। तो ये सारे के सारे कार्यकर्ता बीजेपी के हैं और बीजेपी के ही हाईकमान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। दरअसल हुआ यह है कि मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर दोबारा से चुनाव यानी उपचुनाव का ऐलान हुआ है। इस उपचुनाव का ऐलान इसलिए हुआ कि कांग्रेस के जो विधायक थे राजेंद्र भारती, उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद उपचुनाव का ऐलान हुआ। दतिया क्षेत्र में जो नरोत्तम मिश्रा है, आपने नाम सुना होगा, गृह मंत्री रह चुके हैं। उनका बयान आपको याद होगा, पठान मूवी जो बिकनी पहनी थी, जिस कलर की दीपिका पादुकोण है, उसको देखकर उनकी भावना आहत हुई थी। उससे पहले भी कई तरह के मामलों में उनकी भावनाएं आहत होती थी। वो ये काम के लिए जाने जाते थे। शिवराज सिंह चौहान के वक्त के वो गृह मंत्री रहे, मजबूत गृह मंत्री अपने आप को मानते थे। लेकिन बाद में उन्हें साइडलाइन किया, मोहन यादव की सरकार आई तो उनका कोई अस्तित्व एक तरीके से सरकार के अंदर नहीं बचा। अब रह जाए के उम्मीद थी कि दतिया विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होगा वहां पर नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलेगी। और खबर ये निकल कर आई थी कि नरोत्तम मिश्रा ने बाकायदा नामांकन भी फॉर्म भी खरीद लिया था। लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे थे। उनको पता था जब से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती को अयोग्य घोषित किया गया कि दोबारा चुनाव होगा, और उन्हें उम्मीद थी कि दिल्ली से संदेश आएगा कि नरोत्तम मिश्रा ही चेहरा बनेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दी। नामांकन फॉर्म खरीदने के बाद, लगातार जनसभाएं करने के बावजूद भी किसे दे दी? आशुतोष तिवारी को। आशुतोष तिवारी को टिकट मिलने के फौरन बाद ही जो कल तक बड़े आज्ञाकारी, शालीन और डिसिप्लिन वाले कार्यकर्ता थे, उन्होंने मोदी शाह के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। अब जरा ये देखिए यहां क्या क्या बताया जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा जी घर में तो ईडी नहीं, लेकिन अपनी ही पार्टी ने घरेलू छापा मार दिया। दतिया से टिकट कट गया, समर्थक हाईवे जाम कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष ने पूरी टीम के साथ इस्तीफा दे दिया। इतने साल गृह मंत्री बनकर पूरे एमपी मध्य प्रदेश को संभाला, खुद को नहीं संभाल पाए, ये सब किया जा रहा है। ठीक है ना? यहां देखिए कैसे नारेबाजी
कितनी नाराजगी, ये देखिए। तानाशाही नहीं चलेगी। ये बगावत की वो चिंगारी है जो अब खुलकर सड़क पर देखने को मिल रही है। तो खबर है, एक दृश्य है दतिया से। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से उनके परमानेंटली अर्ध समर्थक सड़क पर उतर आए। कई ने ब्राह्मण और देवता के अपमान का नारा लगाकर इस्तीफा दे दिया है। कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज सिंह चौहान को इस मौके पर नरोत्तम मिश्रा का साथ देकर राज्य और केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए। चाहे तो जिन जिन का अपमान हुआ है वे नई पार्टी बना सकते हैं, ये कह रहे हैं अवेश तिवारी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हाँ, ये बात सच है कि शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय और उनके साथ चूंकि उन्हीं की कैबिनेट में थे, तो एक नाम आता है नरोत्तम मिश्रा का भी। ये है, आप ये समझिए, 2-3 गुट, इसमें 2 गुट बड़े तेजी से काम कर रहे हैं बीजेपी के अंदर। एक मोदी शाह वाला गुट है जो अपने हर बात को फरमान समझते हैं और उसी आधार पर फैसले लिए जाते हैं, जिसका असर यहां पर अब देखने को मिल रहा है। एक लंबे समय तक इसे झेला गया, लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि आरएसएस फिर से तेज रफ्तार से अपनी पैर पसार रहा है और इसी वजह से ये सारी चीजें होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अब आइए एक तस्वीर और दिखाता हूं आपको। तो ये देखिए, दतिया से एक के बाद एक इस्तीफे जो गिर रहे हैं उसकी तस्वीर कुछ इस तरह से है। भारतीय जनता पार्टी जिला दतिया मध्य प्रदेश, इस्तीफा कितने लोगों ने दे दिया? कुलदीप यादव, पता नहीं बहुत लोग हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं। एडवोकेट रघुवीर सिंह कुशवाहा, यानी कि एक के बाद एक इस्तीफे वहां पर गिर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा को टिकट न दिए जाने की घोषणा के बाद दतिया भाजपा में नाराजगी बढ़ती जा रही है। खबर आ रही है कि उनके समर्थकों ने हाईवे जाम कर दिया, साथ ही डबरा में भी सड़क जाम की खबर आ रही है। उसके बाद एक पत्र सामने आया जिसमें दतिया जिले के बीजेपी के जिला अध्यक्ष सहित कई नेताओं ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। खुल्लम खुल्ला बगावत हो रही है। बीजेपी समझ नहीं पा रही कि कल तलक जो कह दिया जाता था उसे फरमान समझकर लकीर के फकीर बन के वैसा ही निर्णय माना जाता था। अब एक सिर्फ सीट दतिया पर उपचुनाव को लेकर कोई छोटे मोटे होते हैं ना कि छोटे मोटे नेता कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जैसे नेता, ऐसा भी नहीं हो सकता नरोत्तम मिश्रा बात को नहीं समझा सकते थे, लेकिन उन्होंने समझाया नहीं। बकायदा ऐसा माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे रहकर वो अपने समर्थकों को सपोर्ट कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में अगर और भी कई नेता इस तरह का कदम उठाएं तो बड़ी बात नहीं है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में भारी बगावत है, इस्तीफे गिर रहे हैं, अपने ही नेताओं को कोसा जा रहा है, तानाशाह बताया जा रहा है, और ये सब बीजेपी की अपनी अंतर्कलह है जो खुलकर सबके सामने आ रही है। नमस्कार।